इसको पकड़ो पकड़ो, अरे इसे पकड़ो, रुक जा। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? आप पीछे देखो, पुलिस वाले पूरे लाइन में है। पकड़ो पकड़ो, पुलिस वाले इसको पकड़ नहीं रहे हैं। फक लगी, इसको गोली लगी, गोली लगी उसको। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गांधी के बलिदान दिवस पर दिल्ली में आज फिर एक बार नए गोडसे ने जन्म लिया। आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को बाबा कौम महात्मा गांधी पर नाथूराम गोडसे ने पिस्तौल से गोली मारकर कत्ल कर दिया था। और आज पूरी दुनिया में लोग बाबा कौम महात्मा गांधी को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे थे कि दिल्ली की सड़क पर एक और गोडसे ने जन्म लेते हुए जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के बाहर पुरअमन मुजाहरा कर रहे तलबा को निशाना बनाकर तमंचे से गोली चला दी, जिसमें जामिया का एक स्टूडेंट जख्मी हो गया। गोली चलाने के बाद वो तमंचा लहराता रहा और पुलिस हाथ बांधकर तमाशा देखती रही। उस नौजवान ने फेसबुक पर अपनी शनाख्त राम भक्त गोपाल के नाम से जाहिर की है। उसने कई अपडेट भी दिए हैं। पुरअमन मुजाहरे पर वहशी हमलावर की गोली चलाने और इस दौरान पुलिस के कुछ न करने पर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्टर विनोद कापड़ी ने एक 45 सेकंड का वीडियो शेयर किया है, जिसमें हमलावर तमंचा लहराता और गोली चलाता हुआ नज़र आ रहा है और पुलिस खामोश खड़ी तमाशाई नज़र आ रही है। लोग दिल्ली पुलिस को टैग करके सवाल पूछ रहे हैं कि जब यह हमलावर असलहा लहरा रहा था तब पुलिस सिर्फ देखती क्यों रही, उसे पकड़ने या रोकने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की। माया मीरचंदानी ने पुलिस के रोल पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है कि दिल्ली पुलिस उन पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई करेगी जो असलहा लहराते और गोली चलाते हमलावर को सिर्फ देखती रही। शुमाल मशरकी ज़िला के डिप्टी पुलिस कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल ने BBC से बात करते हुए उन सभी इल्ज़ामात को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इल्ज़ामात आयद करना कोई नई बात नहीं है। इस मुजाहरे की कोई इजाज़त नहीं थी। हमने मुजाहरीन से कोई मार्च न निकालने की अपील की थी। हमलावर को पुलिस के ज़रिए न रोके जाने के सवाल पर कहा कि पुलिस यहाँ होली फैमिली अस्पताल के पास ही खड़ी रहती है। मुजाहिरीन के बर्ताव की वजह से पुलिस उनके पास नहीं थी। भीड़ पर निगरानी करने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइज़र की भी होती है। कोई समाज दुश्मन अनासिर न घुसे, यह भी ऑर्गेनाइज़र की जिम्मेदारी है। पुलिस के इतने गैर जिम्मेदाराना जवाब से सवालात उठने तो लाजिम ही हैं। जहां एक तरफ पुलिस हमलावर को रोकने की कोशिश नहीं करती है तो वहीं दूसरी जानिब दिल्ली में ही प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को यह कहकर रोक रही है कि आप वहां नहीं जा सकते। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आज गांधी को जनगण मन से खिराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें जनगण मन पढ़ने दिया गया और जैसे ही उन्हें बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश की, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि एक जमहूरी हुकूमत जमहूरी तरीके से मुजाहरा करने वाले मुजाहिरीन को आखिर क्यों रोकना चाहती है, और क्या मोदी हुकूमत गांधीवादी मुजाहरे से डर गई है। आज गोदी मीडिया ने जिस तरह का भारत बना दिया है, उससे तो ऐसा महसूस होने लगा है कि अब कोई सिविलियन महफूज नहीं है, क्योंकि मीडिया ने हिंदू मुस्लिम डिबेट करके लोगों के अंदर नफरत का जहर बो दिया है, जिसकी वजह से एक बार फिर गांधी के बलिदान दिवस पर एक गोडसे ने जन्म लिया, जिसके लिए बहुत हद तक हिंदू मुस्लिम डिबेट ही जिम्मेदार है। ब्यूरो न्यूज़ आगमऊ। सर आप आगे नहीं जा सकते, क्यों? आदेश किस आधार पर आदेश है? इस आधार पर आप आगे नहीं जा सकते। ये देश जो है संविधान से चलता है, कानून से चलता है। उसका मालूम नहीं सर, आप आगे ऐसे कोई आदेश नहीं दे सकता। यहाँ 144 लगा है, क्या बात है बताइए। ये लोग कैसे जा रहे हैं? इनको क्यों नहीं रोका आपने? ये आम पब्लिक है सर। तो हम भी आम पब्लिक। आप इकट्ठे हो रहे हैं सर। इकट्ठे का क्या मतलब? इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते?
कितने सारे लोग तिरंगा इकट्ठे क्यों हो नहीं रहे उठा हैं। सकते हम इस देश में? तिरंगा उठाओ, तिरंगा उठाने यहाँ कोई पर मना कोई नहीं है। 144 नहीं लगी हुई है। नहीं, आप नहीं जा सकते। अरे भाई आप ये क्या आदेश बात है? दिखाइए, कोई आदेश है बताइए। ऐसे नहीं हमको कर तो आदेश सकते अफसर बताएंगे। आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करिए इन लोगों का। आप अपना नाम बैच दिखाइए, अपना दिखाइए दिखाइए दिखाइए। मुझे कैसे पता लगे आप किसी फोर्स से हैं? आप अपना दिखाइए। कोई भी ऐसा आजकल तो ऐसे कपड़े पहन के बहुत लोग घूमते ना, रहते ऐसे हैं। नहीं पहने। तो बताइए, आप अपना पहन नहीं बैच सकते कि हम तो बताइए। आपको दिखा देंगे वीडियो इस तरह के कपड़े पहन के लोग घूम रहे हैं। आप मनोज कांस्टेबल कहाँ से हैं? किस थाने से? हम यहीं से हैं सर। कौन से तो थाने आपको आदेश दिखाइए। किस देश का आदेश? किस आदेश के आधार पे आप हमें हमको रोक रहे हैं? कैसे सकते हैं? हम सड़क पर चल रहे हैं। हम जाने दो भाई। कहाँ जा रहे हो सर? वहाँ तक जा रहे हैं हम। आज दिल्ली गेट 30 जनवरी है। हाँ हाँ हम दिल्ली आज गेट गांधी जी को तब तक श्रद्धांजलि जा रहे देने हैं। के लिए हम केवल हाथ पकड़ के खड़े होंगे। हम कोई सड़क जनगण नहीं मन रोकेंगे, गाएंगे, कुछ ना नहीं कोई करेंगे। हमारे पास लाउड स्पीकर है, ना हमें कोई सभा करनी, ना स्पीच देनी। तिरंगा थामना है, जनगण मन गाना है, वो हम करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे खड़े होके करेंगे। हम कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम अपनी तरीके से कर रहे हैं। आप चल रहे वहाँ जा- हैं। आप हमें कौन बताइए, सर आ कारण रहे बताइए। हैं? ऐसे नहीं रोक सकते आप, ऐसे नहीं रोक सकते। तो या तो पहले से आया सर। क्या मतलब? कितने लोग भी जा सकते हैं? कोई कानून है। धारा 144 नहीं लगी है यहाँ पर। तो हाँ, फिर नहीं लगी ना, तो बस फिर आप हमें कितने जाने लोग भी जा दीजिए। फिर आप सकते जाने हैं। हम दीजिए। किसी को रोक नहीं रहे। हम ना ट्रैफिक रोक रहे हैं, ना कुछ कर 144 रहे नहीं हैं। लगी ना, बस तो फिर हम जा रहे हैं। फिर काय को रोक रहे हैं? दिल्ली गेट ही तो आगे सर। अच्छा ठीक है, आप इनका वीडियो लीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट में देखिए, मुझको आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम प्रशांत भूषण है। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह आप से। हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे 144 नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई है ना? आपको भी कानून तो आप हमें किस आधार पे रोक रहे हैं? आप अगर अरे पुलिस आपके में अफसर आए, वहाँ पे हमें रोक रहे हैं, जहाँ रोकना है सीनियर अफसर जहाँ मर्जी आए, हम जाएंगे। रिपोर्ट करके ले चलिए ना, चलिए। हम चल रहे हैं, आप किस आधार पे रोक रहे किसी हैं? को हम रास्ता obstruct छोड़िए नहीं आप कर रहे हैं। हमारा।